मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। फ्रेंड्स, मैंने ये कॉलर माइक लगाया था अपने गोप्रो पे, तो मैं सेटिंग करना भूल गया था, इसलिए मेरी ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाया, तो मैं ओवर वॉइस कर रहा हूँ। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया, मैंने बोर्डिंग पास लिया। उसके बाद में जब मैं इमिग्रेशन क्लियर करने गया तो वहाँ पे मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा तो बिल्कुल कोरा पासपोर्ट था, क्योंकि मैंने रिन्यू किया है पासपोर्ट, तो उस पर सभी ब्लैंक पेजेस थे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे जा रहे हो कज़ाकिस्तान, उसका वीज़ा कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि 14 दिन का वीज़ा वहाँ पे फ्री है इंडियंस के लिए। तो उन्होंने कहा फिर आप आगे कैसे जाओगे, आने की टिकट। मैंने आने की टिकट उनको दिखा दी, और जो भी मेरे वीज़ाज़ थे अगले कंट्रीज़ के वो भी दिखा दिए, पूरे आइटनरी दिखा दी। तो उन्होंने सब देखा और कहा कि थोड़ा रुकिए, मैं मेरे सीनियर से बात करता हूँ। तो वो वहाँ से गए और 15-20 मिनट के बाद आए। फिर आने के बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका पुराना पासपोर्ट कहाँ है। तो मैंने अपना पुराना पासपोर्ट उन्हें तुरंत दे दिया। पुराना पासपोर्ट देखा तो उन्होंने देख लिया कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और ये जा रहे हैं तो वापस आएगी भी। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें पूछी कि क्या करते हो क्या नहीं, घूमने जा रहे हो क्या क्या, बस ऐसी बातें की। तो फिर उन्होंने अपना स्टैंप लगा के मुझे पासपोर्ट दे दिया। मतलब आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाए और आपका अगर पासपोर्ट रिन्यू किया हुआ है तो पुराना पासपोर्ट साथ में ज़रूर लेके जाए। और ये जो दिल्ली टू सिमके टिकट मुझे मिली है वो सिर्फ 5300 में, जो कि फ़्लाइट की सेल चल रही थी, उस पर मैंने ये बुकिंग की है। बहुत ही सस्ती और बहुत ही बढ़िया ये फ़्लाइट की टिकट मुझे मिली है, और इस सेल की वजह से काफ़ी इंडियंस घूमने गए हैं कज़ाकिस्तान। और मैं अब बैठा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्ज में, जो कि मैंने क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया है। सिर्फ 25 रुपये लगे लॉन्ज में आने के लिए, और 25 रुपये मुझे एंट्री मिल गई। तो मेरा प्राइम कार्ड है SBI का, इसलिए मुझे 25 रुपीज़ में एंट्री मिल गई। और बिल्कुल यहाँ पे खाना पीना सब फ्री है, जैसे कि आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स, अनलिमिटेड फूड भी खा सकते हो। मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट लॉन्च में। यहाँ लॉन्ज में मैंने लिया है खाने के लिए ये चिकन हॉट डॉग और ये मेयोनीज़ और एक बियर। सुबह का वक्त है इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि सुबह का वक्त है और ज़्यादा खाना खाया तो मतलब बहुत ही हेवी हो जाएगा। आगे का भी फ़्लाइट का सफ़र है, तो अगर टर्बुलेंस आए तो फिर मतलब तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं। और मैंने खाना खा लिया। अभी लॉन्च से मैं जा रहा हूँ अपने गेट के पास, जो कि मेरी फ़्लाइट वहाँ पे है। थोड़ी सी देर हो गई ऐसा लग रहा है, बट जल्दी जाना होगा। मैं हूँ अभी फ़्लाइट के अंदर, और मैंने ये कॉलर माइक लगाई क्योंकि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा थी फ़्लाइट के अंदर। पता नहीं आवाज़ कैप्चर हो रही है या नहीं। फ़्लाइट के अंदर से कुछ नज़ारा इस तरह का है, पूरे बादल के ऊपर फ्लाइट चल रही है।
और फ्लाइट बिल्कुल मतलब खाली ही है। आगे तो कुछ सीटें मतलब वहाँ पे बुकिंग हुई है और पीछे की तरफ तो पूरी खाली दिख रही है। मेरे पीछे जैसे अभी देखिए ये पूरी खाली सीटें हैं और आगे की तरफ कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा भी नहीं। फ़्लाइट भी छोटी है मगर ये फ़्लाइट तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि एयर अस्तान की फ़्लाइट है और ये कज़ाकिस्तान की फ़्लाइट है। एयर अस्तान और एयर अस्ताना, ये 2 फ़्लाइटें चलती है कज़ाकिस्तान की। जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे मैं बैठा नहीं, वो आगे वाली सीट मेरी है मगर पीछे बिल्कुल खाली फ़्लाइट है, तो इसलिए मैं पीछे आ गया और यहाँ पे पीछे कोई नहीं है। सो भी सकता हूँ मगर 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैंने सोचा कि चलो नज़ारे देखते हैं, दिन का सफ़र है। तो देखिए ऐसे नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं फ़्लाइट के अंदर से। बट ये गोप्रो से मैं जो दिखा रहा हूँ वो कैसे आपको दिखेंगे ये तो मुझे पता नहीं चल रहा। बादलों के ऊपर से बिल्कुल फ़्लाइट चल रही है और नीचे कुछ ज़मीन है, जैसे कुछ गिलगिट की पहाड़ियाँ और आगे अफ़गानिस्तान से जा रही। तो मैंने वो भी चेक किया अपने मोबाइल में कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, जीपीएस के थ्रू चेक किया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पर्वत दिख रहे हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। मैंने कुछ अपना वीडियो मोबाइल से भी बनाया है जो कि मैं अभी वीडियो में ऐड करूँगा। ये पूरी ज़मीन देखिए नीचे, और ये पर्वत के पहाड़ है जो कि अभी पिघल गए हैं और वहाँ पे ज़मीन भी दिख रही है अच्छी तरह से, जो कि मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ जीपीएस थ्रू कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के ऊपर से उड़ रही है फ़्लाइट है। देखिए ब्लू टिक जो है ये फ़्लाइट जा रही है और ये नीचे ज़मीन, पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, बर्फ़ काफ़ी पिघली हुई है, लेकिन ये गिलगिट की पहाड़ियाँ होनी चाहिए। और यहाँ से फ़्लाइट सीधी जाएंगी ताजिकिस्तान के ऊपर से, यहाँ से जाएगी ताजिकिस्तान के ऊपर से, फिर आगे कज़ाकिस्तान। मोबाइल में देखने को कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ और नीचे का नज़ारे देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे। काफ़ी देर तक मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और ऊपर से जो ज़मीन दिख रही थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इस तरह से आगे सफ़र ऐसे ही चलता रहा। ये है नॉर्थ अफ़गानिस्तान। अब नॉर्थ अफ़गानिस्तान से सीधे ही फ़्लाइट जाएगी ताजिकिस्तान की तरफ। नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे। गोप्रो कितना कैप्चर कर पाएगा ये तो मुझे कह नहीं सकता, मगर मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है।
लो मैं पहुंच गया शिमकेत और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। तो मतलब टर्बुलेंस बहुत ही आए थे, मैं काफ़ी डर गया था। और ये है कज़ाकिस्तान के शिमकेत का बहुत ही छोटा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट आप अगर देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि इतना छोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे पीछे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये इंटरनेशनल बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था और मैं ऑफिशियली कज़ाकिस्तान में पहुंच गया हूँ। अब इमिग्रेशन क्लियर करके निकलता हूँ।